इतना यूँ भी। ये देखो जी, एक तार लगा दिया मैंने पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे, 25 वोल्ट आ रही है। ओके, स्टार्ट द मशीन। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम आए, ये देखो एक मशीन है, ये XCMG 215। इसमें कंप्लेंट है कि मशीन की बैटरी नहीं चार्ज हो रही। बैटरी की ये लाइट आ रही है ना, तो ये हमेशा आती रहती है, जबकि अगर सही मशीन है, जैसे ही हम मशीन स्टार्ट करेंगे ये चली जानी चाहिए। इट मीन्स अगर मशीन स्टार्ट में लाइट आ रही है तो या तो बैटरी में प्रॉब्लम है, या वायरिंग में, या फिर अल्टरनेटर में, क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा। तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। स्टार्ट होगी मशीन, शायद आवाज़ से पता लग रहा होगा। और ये लाइट अभी भी आ रही है। तो इसको चेक करने के पैरामीटर बड़े सिंपल हैं। अगर मशीन में मॉनिटर चल रहा है ना हमारा, तो देखो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आ रही है 23.6। ये हमेशा 25 से ऊपर होनी चाहिए, 28 के नीचे। अगर बैटरी चार्ज हो रही है या बैटरी अच्छी है और अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है, लेकिन अल्टरनेटर इस टाइम चार्ज नहीं कर रहा, इसीलिए ये सिर्फ बैटरी की वोल्टेज आ रही है, अल्टरनेटर की कोई वोल्टेज नहीं आ रही। क्योंकि ये 23 पहुँच गया, 24 तो कम से कम होनी चाहिए थी, और 25 से ऊपर आ रही है, 26, 27, 28 तक भी, तो मतलब अल्टरनेटर काम कर रहा है। तो इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, इंजन पे जाके अल्टरनेटर के ऊपर, लेकिन मैंने डायरेक्ट मीटर के अंदर दिखा दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर चेक करते हैं और उसके बाद सीधा अल्टरनेटर खोल के नया अल्टरनेटर लगा के दिखाते हैं प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई। और अल्टरनेटर कैसे चेक करते हैं अभी दिखाता हूँ मशीन के ऊपर जाके, इंजन पे। तो अभी आगे अपन ऊपर आवाज़ बड़ा मुश्किल से आएगी, क्योंकि इंजन का साउंड बहुत है। तो देखना, अगर 26 वोल्ट आ रही है, 25-26 इंजन स्टार्ट में, इसका मतलब अल्टरनेटर काम कर रहा है। और अगर वोल्टेज नहीं आ रही है, स्टेबल नहीं आ रही है, तो अल्टरनेटर फॉल्ट ही है। So here, my wife. Come here. तो दोस्तों, अभी इंजन कर दिया हमने बंद। अभी देखो दोबारा से वोल्टेज चेक कराता हूँ मैं। एक हाथ से काम करना मुश्किल है। ये आ रही है 23 जो अंदर आ रही थी, तो इट मीन्स ये बैटरी की वोल्टेज आ रही है अभी, तो अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा। अगर मशीन चलने के बाद यहाँ पे लगाओ, जहाँ से बैटरी की तार आ रही है, वहाँ पे एक लाल वाला मल्टीमीटर का, और नेगेटिव कहीं भी बॉडी में, या तो अल्टरनेटर की या मशीन की। अगर वोल्टेज 24-25 से ऊपर नहीं जा रही, इसमें अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको खोलेंगे। इसके खोलने से पहले हमेशा बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं तो वायरिंग इधर शॉर्ट होती है। या फिर ये जो मास्टर स्विच दिया होता है, इसको डिस्कनेक्ट कर दो। फिर आते हैं अल्टरनेटर पे। ये मैंने अपना फ़ोन रख दिया है, ये देखो इसके ऊपर। कोशिश करता हूँ दिखाने की, कुछ जो भी कुछ दिख पाएगा, क्योंकि अकेला हूँ, एक ऑपरेटर है। तो अल्टरनेटर निकालने के लिए सबसे पहले फ़ैन बेल्ट उतारनी पड़ेगी। उसके बाद अल्टरनेटर की ये माउंटिंग है, ये वाली एक नीचे होती है, वो खोलनी पड़ेगी, और वायर डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं शुरू फटाफट। इस मशीन में AC की बेल्ट भी पहले उतारनी पड़ेगी, क्योंकि AC की बेल्ट के अंदर हमारी फ़ैन बेल्ट है। पहले निकालते हैं AC की बेल्ट। AC बेल्ट निकालने के लिए ये वाला बोल्ट करना लूज़ अपन ने। उसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट टाइट और लूज़ होती है, इसको लूज़ कर देंगे। यहाँ से पहले लूज़ करना है, फिर यहाँ से लूज़ करते करते AC की बेल्ट फिर हो जाएगी। फिर इसको निकालते हैं, निकाल के फिर करके दिखाता हूँ। तो जी, कन्वेंस के लिए हमने ज़रा जाली भी खोल लिया, ऑफ कैमरा हो रखी है। तो अभी अल्टरनेटर को बेल्ट उतारने से पहले उतारनी पड़ेगी अपने को AC वाली बेल्ट कंप्रेसर की। तो इसको करना है लूज़। ये है 15 नंबर का। जैसे ही ये लूज़ होगा, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 13 नंबर का करना है लूज़। जैसे लूज़ होगा, ये चीज़, ये नट है एक तरह का, ये जाएगी इधर को। जैसे पुल इधर को जाएगी, बेल्ट हो जाएगी लूज़। पहले फिर AC की बेल्ट निकल जाएगी आराम से, फिर निकलेगी अल्टरनेटर वाली, और उसके बाद अल्टरनेटर के वायरिंग एंड माउंटिंग खुलेगी। कई बंदे इसको डायरेक्ट टाइट और लूज़ बना जाते हैं बिना इस वाले को खोले,
तो जब तक इसको नहीं खोलोगे, लूज़ करोगे, फिर ये चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, मर जाती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इसको पकड़ के रखता है, ये वाली चीज़ को। तो ये वाला लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से जा रही है पुली। ये निकल गई एसी की बेल्ट। अब ट्राई करता हूँ दिखाने की। ये देखो, इसको मैंने फंसाया था पहले, इसको हम दबाएंगे नीचे। प्लीज़ रिमूव द बेल्ट फॉर मी, गो अगेन। इट्स इजी, सिंपल, पुट इट डाउन जस्ट हियर। तो जी एक्चुअली अगर बेल्ट चेंज करनी हो, मैं गलती कर बैठा, तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बेल्ट तो चेंज करनी नहीं है, सिर्फ अल्टरनेटर बदलना है। तो सिर्फ बेल्ट उतार के भी इतना काम चल जाएगा। एसी की बेल्ट बिना मतलब कि हमने उतार दी जल्दबाजी में। चलो दिख गया, कुछ बताया जो एसी की बेल्ट के बारे में, वो भी काम की चीज़ है। तो आता हूँ अल्टरनेटर पे। तो अल्टरनेटर के नीचे माउंटिंग का बोल्ट है, 10 नंबर की चाबी लगती है उसमें, एक साइड तैयार रखी, और एक ये बोल्ट है। तो अब निकालेंगे जी अल्टरनेटर की वायरिंग पहले। इससे क्या होता है ना, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से बाई मिस्टेक अगर चाबी इधर उधर लगती है तो स्पार्किंग नहीं होती, नुकसान नहीं होता। ये 10 नंबर का, इसमें 2 तार होती हैं और एक तक कनेक्ट। तो 10 नंबर की तार खोलनी है, एक खोलनी है, एक रखी और एक कनेक्टर है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाले बोर्ड होते हैं वो खोलने चाहिए। जैसे ये नीचे है, इसमें साले मेरा हाथ जाएगा ना कुछ, तो इसको पहले मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाला तो खुल ही जाएगा क्योंकि नुकसान नहीं है। नीचे 10 नंबर का भी होता है, 13 का भी होता है, तो जिस मर्जी खोल दो। अब आती है ऊपर वाले की बारी। ये भाई साहब हैं 14 नंबर के, इसमें 15 का दिया। हर मशीन अलग अलग हिसाब है। दूसरे साइड में लगेगी 13 की चाबी, और इसको जस्ट धीरे धीरे खिसका लेना पीछे को, तो आसानी से आ जाएगा। For how many minutes? 10 minutes. इस मशीन में एक और प्रॉब्लम है, इसका सेंसर अड़ रहा है, इंजन ऑयल प्रेशर का सेंसर। इस बोल्ट को निकालने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स करोगे तो टूट भी सकता है। तो गया प्यार से ही। अब रह गया अल्टरनेटर से उठाना, वो फंसा हुआ है। तो ये है जी नया वाला और ये है पुराना। ये मैं एक बार बता देता हूँ कनेक्शन। ये है बैटरी का पोल, और ये है जी सिग्नल वायर, और एक यहाँ पे लगता है कनेक्टर। ठीक है जी, इन पर लिखा भी होता है, अगर दिख जाए तो रेसों में। ये देखो VE
बैटरी से इसमें बी लिखा होता है, शायद ये प्लास्टिक सी के नीचे दबा होगा या कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होता है। तो बस इसको भी लगाने का है और फिर स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी दिक्कत दूर हुई कि नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेटर काम करना छोड़ गया। और ये माउंटिंग जो नीचे वाली की मैं बात कर रहा था वो ये थी, ये जो पत्ती है इसमें 10 नंबर का बोर्ड दिख रहा है वो भी खोल सकते हैं, नहीं तो इधर से 13 नंबर वाला खोल लो। तो अभी इसको फटाफट लगाता हूँ मैं और दिखाता हूँ आगे। कई बार ये फंसता नहीं तो इसको हल्का सा ठोक लो। अभी आराम से चला जाएगा। अच्छा क्यों तंग कर रहा है भाऊ। पहले ये ऊपर वाला बोल्ट लगा देना है, इसको कसना नहीं है जब तक नीचे वाला नहीं लगता। अब ये है नीचे वाला, ये फोकस। इसको मैं दिखा नहीं सकता, ये आईडी से ही मैं लगा दूंगा इसको। दोस्तों ये देखो बैटरी से जो मेन तार आता है वो ये लाल वाला मोटा यहाँ लगा देना। ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल एक ही टर्मिनल है, इनमें ये सिग्नल वाला तार लगा देना है, एस का होता है, ठीक है जी। और नीचे लगता है ये एक प्लास्टिक वाला कनेक्टर, वो उसकी जगह लगा देना है। अब रहेगी हमारी बेल्ट चढ़ा के ये जाली लगा के स्टार्ट करके दिखाते हैं वोल्टेज कितनी बन रही है। ओके तो 5 मिनट और लगेंगे उसमें, तो मैं वीडियो ऑफ करके फटाफट लगाता हूँ उसको। तो जी हमारी बेल्टें चढ़ गई हैं, ये जाली भी लग गई है। अब रह गया है इसी की बेल्ट टाइट करनी। इसको जितना टाइट करेंगे ये पुली इधर को आएगी और इसको बेल्ट को रखिए टाइट। तो इसको मैं करता हूँ फटाफट, क्योंकि एक हाथ से काम जब ये लगे अपने बेल्ट अब ठीक टाइट है, उसके बाद ये पुली वाला बोल्ट कस देना लास्ट में सबसे। अभी जरा मैं अपना टूल उठा लूँ Done. या उसके बाद मशीन करते हैं स्टार्ट और चेक The करते हैं। Maserati is on. नो इट्स ऑफ। प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। A501 का भी कोड आ रहा है और इधर आ रहा है बैटरी का सिग्नल। तो ये देखते हैं किस चीज़ का कोड है। Please you come outside. दोस्तों जो अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा था वो काम करने लग गया। तो हुआ क्या, इसके बीच में किसी पहले इलेक्ट्रिशियन ने बल्ब लगाया हुआ था, मैंने इस बल्ब को हटा दिया, चेक किया, एक्चुअली बल्ब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, टूटा हुआ है इसका कनेक्टर, वन साइड का तार। तो अभी मेरे पास बल्ब था नहीं, तो मेरा टेस्ट लैंप था, तो मैंने बल्ब की जगह टेस्ट लैंप लगाया, अल्टरनेटर काम करने लगा। और उसके बाद अब ये परफेक्ट काम कर रहा है। अब ये मुझे नहीं पता इस वाले बल्ब लगाते क्यों हैं और अब ये काम कैसे करने लगा। तो लेकिन मैं अगर किसी को पता है वीडियो का देखने के बाद कि ये क्या सिस्टम होता है तो ज़रूर बताना, और मेरे को जब पता लगेगा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊँगा। तो अभी अल्टरनेटर दिखाता हूँ चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ये देखो जी, एक तार लगा दिया मैंने पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे, 25 वोल्ट आ रही है। ओके, स्टार्ट द मशीन। गो। मेक इट हाई। दिख रहा होगा जी, वोल्टेज बना रहा है। तो ये है बैटरी की वोल्टेज और 27-28 जो दिखा रहा था, ये दिखा रहा था अल्टरनेटर की वोल्टेज। तो किसी भी सही सर्किट में बल्ब की ज़रूरत होती नहीं है। ये कोई जो इलेक्ट्रिशियन बाहर से आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में एक तार लगा देते हैं बल्ब का, और ये जो सिग्नल की तार होती है इधर कनेक्टर वाली, इसमें एक तार लगा देते हैं बल्ब का। तो जैसे अगर मशीन बंद है, इंजन बंद है, तो बल्ब जलता रहेगा हमेशा, क्योंकि इधर से अर्थ मिल रहा है, इधर से पॉजिटिव मिल रहा है। और जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है तो ये कट हो जाता है, तो अर्थ और इधर से वोल्टेज बननी शुरू होती है, तो बल्ब बंद हो जाता है। ये होता है चेक करने का नॉर्मल तरीका। अब मैंने जैसे ये डिस्कनेक्ट किया और इसको एक बार चलाया तो चल पड़ा है सारा कुछ। तो ये देखो जी, अंदर का 27 जो मैंने ऊपर दिखाई, तो इस टाइम अगर इसको हम ऑफ कर देंगे, इंजन बंद कर देंगे, तो फिर नीचे से बैटरी की वोल्टेज इस टाइम आ रही है अल्टरनेटर की वोल्टेज। तो ये आ रही है देखो 27.2, क्योंकि इंजन चल रहा है। ये देखो इंजन के RPM आ रहे हैं 1000। और अब आएगी सिर्फ, क्योंकि इंजन बंद कर दिया मैंने, इस टाइम आनी चाहिए सिर्फ बैटरी की वोल्टेज। ये देखो 25.4। तो स्टार्ट करने के बाद ये फिर से जानी चाहिए 27-28 पे। देखो ये फिर से चलेगी, तो इस टाइम ये चार्जिंग पे है पूरा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो जी फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर अपने फॉलोअर ज़्यादा है नहीं। बेशक वीडियो को यूट्यूब पे देखो, लेकिन एक बार हर एक के पास फेसबुक अकाउंट होता है। फेसबुक पे जाके जस्ट लाइक और फॉलो करके छोड़ दो, ताकि हमारा भी काम चलता रहे, आप लोगों का भी। फिर मिलेंगे जी किसी मशीन पे, और जिसमें बंदे को ज़्यादा नॉलेज हो अल्टरनेटर के बारे में तो ज़रूर शेयर करना, अपने को भी सीखने का इंटरेस्ट रहता है हमेशा।